आप जितने भी फूड ब्लॉगर उस टाइम पे भी उठा लें, सबके पीछे म्यूजिक होता था। मैं कहा म्यूजिक नहीं मैंने डाला, तो रोड की बैकग्राउंड ट्रैफिक की नॉइज होती थी ना, वो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक होता था। जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि यूट्यूब की कमाई हराम है। ठीक है, ये हर डॉक्टर का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। अगर आपने टेक्नोलॉजी का मसला पूछना ना, तो उन लोगों से पूछे जिनका टेक्नोलॉजी के ऊपर अबूर है। अच्छा, हलाल व्लॉगिंग के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको आपने सोचा था कि एक तो म्यूजिक हो गया, कोई फीमेल जो है उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके अलावा और क्या चीजें थी जो कि पीछे कोई है ही नहीं, बचता ही नहीं। मतलब मेन दो चीजें ही है ना। देखो आप कोई भी ऐसा आप उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि आज से कुछ 6 साल पुरानी बात, 5.5 साल पुरानी बात, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, टाइम जुलाई इतनी स्पीड से गुजरा है कि बंदा नहीं, आपकी मेरी मुलाकात हुई थी 2021 में, शायद 21 कोविड के बाद ही हुई थी, 2021 में हुई थी मुलाकात हमारी। तो उस टाइम तक ऑलरेडी मुझे 2 साल हो चुके थे, 1.5-2 साल मुझे हो चुका था। तो उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम एक ही बात समझ में आती थी कि अगर आपने व्लॉग बनाना है तो पीछे म्यूजिक के साथ जब तक आपकी वो बीट सिंक नहीं ना होगी, तब तक आपके व्लॉग में जान नहीं आएगी। ऐसा ही है, उस टाइम देखने का वो कहते हैं कि मजा ही नहीं आता जी, आता था। ऐसे ही उस है। टाइम पे जो नाम थे वो जुनेजो था, मूरू था और यूखानो था, और जो 3-4 लोग यही थे। क्योंकि अगर आप यूएस में देखते तो वहाँ पे पीटर मैकिनन था कनाडा में, और केसी नाइस्टैट था, ये लोग थे। वो बीट लगाते थे, म्यूजिक लगाते थे, फिर जाके कोई कंटेंट समझ में आता था कि हाँ यार देखने का मजा आ रहा है। तो इवन के फूड ब्लॉगिंग, आप जितने भी फूड ब्लॉगर उस टाइम पे भी उठा लें, सबके पीछे म्यूजिक होता था। मैं कहा म्यूजिक नहीं मैंने डाला। तो फिर मैंने क्या किया, मैं जब खाना खाता था ना, तो मैं रोड पे बैठ के खाता था। मतलब रोड पे बैठ के, क्योंकि जो रोड की बैकग्राउंड ट्रैफिक की नॉइज होती थी ना, वो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक होता था। जो नेचुरल जो साउंड उस टाइम नेचुरल वहां पे वो आ मेरा रही है, जो वो, ताकि नॉइस है। वीडियो डेड ना हो, उसमें साउंड कोई ना कोई रहे, और वो साउंड रहे जो मतलब नॉर्मल लोग सुनते हैं, उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे भी हैं म्यूजिक जो कि यूट्यूब पे हलाल म्यूजिक आ जाते हैं, जिसमें मतलब डफली होती है या बिल्कुल वो है, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। आप कितने यूज कर लोगे? मैक्सिमम 10-15 यूज कर लोगे। और हर वीडियो, देखो म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि वो हर सिनेरियो के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है। अगर आपने कोई सैड मोमेंट दिखाना है तो उसका म्यूजिक डिफरेंट है, कोई आपने एनर्जी दिखानी है उसका म्यूजिक डिफरेंट है। अब वो जो लिमिटेड हमारे पास ऑप्शन है ना हलाल म्यूजिक वाली, वो बहुत लिमिटेड है। उसमें आप एक ही टोन चला सकते हो, और एक से ज्यादा वीडियो में नहीं चल सकते। बिल्कुल ऐसे वो फिर अनटिल अनलेस आप खुद म्यूजिक के अंदर ऊपर नीचे उसको चेंज करना, मतलब एक लेयर आप एक म्यूजिक की चलाओ, दूसरी लेयर में से 2-3 चीजें उठा के एक और लेयर चलाओ। वो अली इत्तेशाम जो है वो बहुत मेहनत करता है म्यूजिक पे, है हलाल। सही। अच्छा, ऐसी बहुत सी चीजें हम लोग अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं जो कि मतलब मैं खुद बहुत सी ऐसी चीजें कर रहा होता हूँ, जब बंदा डीप डाउन उन्हें सोचे तो आप सोचोगे कि यार ये चीज तो बहुत ही गलत है। जैसे मैं आपसे मुलाकात हुई, उसके बाद बहुत मुझे लगा कि रैंडम हम लोग अपनी इंस्टा पे अगर कोई तस्वीर लगाते हैं, उसके पीछे अब एक ऑप्शन है कि आप म्यूजिक भी लगा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उसके बाद बिल्कुल नहीं लगाया, लेकिन मेरे दिमाग में एक ये थॉट आ गया कि हम अगर ये करेंगे और वो पीछे म्यूजिक चलेगा, तो वो तो मतलब तस्वीर अगर आप शेयर कर रहे हैं, साथ म्यूजिक लगा के शेयर कर रहे हैं, तो वो तो आपको गुनाह मुफ्त का मिलता जा रहा है। और आप अभी भी मुझे लोग स्टोरी पे मेंशन करते हैं, वो जिस स्टोरी में म्यूजिक लगा होता है वो मैं रीशेयर नहीं कर पाता। मेरा दिल करता मैं रीशेयर करूं उसको, लेकिन उसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा होता, तो इसलिए मैं रीशेयर नहीं करता। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरी वजह से अगर आपको ये सोच आई है, अल्लाह ताला मुझे मैं बहुत गुनहगार हूँ, ये अल्लाह ताला बस किसी भी चीज का सोच भी आ जाना ना, अगर देखो एक कितना है इंसान का गुनाह करना, और उसको गुनाह समझ के करना, मतलब पता है कि गुनाह है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं मलाल होता है कि यार मुझसे गुनाह हो रहा है, कहीं पे कहीं ना कहीं वो देखो गुनाह को गुनाह ना समझना ज्यादा खतरनाक है। अगर आपसे गुनाह हो रहा है और आप एक गलती कर रहे हो ना, और आपको पता है मैंने गलती की है, तो बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि आप उसको रिवर्ट कर लो, मतलब आप उस पर रिपेंट कर लो, अल्लाह ताला से तौबा कर लो कि अल्लाह मुझसे ये गलती हुई है। लेकिन अगर आपने ये सोचा ही नहीं कि आपसे गलती हुई है, तो आप माफी किस चीज की मांगोगे? तो गुनाह को गुनाह समझना भी एक नेकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर गुनाह को आप गुनाह समझना ही छोड़ दो, तो उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे हम अभी हलाल ब्लॉगिंग की बात कर रहे थे। अभी आज से कुछ माह पहले जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि यूट्यूब की कमाई हराम है। ठीक है, तो आप जैसे लोग जो इतना ज्यादा सोच के पहले ही कदम उठा रहे थे, तो आपने इस चीज को किस तरह से लिया और आपका क्या था? देखो एक ना एक ही फील्ड के ना कई डॉक्टर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ डॉक्टर्स के नजदीक कुछ चीजें खाना ठीक है, और कुछ डॉक्टर्स के नजदीक उससे बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये हर डॉक्टर का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। आप जिस डॉक्टर के पास जाते हो उसको आपकी पूरी हिस्ट्री का पता है, ठीक है, उसको आपकी हर चीज का पता है, और आपने उस पर ट्रस्ट किया हुआ है। ठीक है, आपको उसकी क्वालिफिकेशन पे ट्रस्ट है कि यार ये जो कह रहा है मैं इसकी बात मान लेता हूँ। अगर कोई दूसरा डॉक्टर आपको यार उसकी बातों में क्यों आ रहे हो, ये तो है ही नहीं ठीक, तो आपको या उसकी बातों में भी लग जाओगे, इधर भी लग जाओगे, इधर भी लग जाओगे, तो आप किसी काम के नहीं रहोगे।
तो जिस तरह से डॉक्टर एक होता है ना, हमारा टीचर भी एक होता है, इसी तरह से जो मुफ्ती है ना, जब आपने कभी किसी से मसला पूछना हो तो मुफ्ती भी एक ही रखे आप, ठीक है, जिससे आप उसको हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ के ऊपर उसकी ग्रिप होनी चाहिए, उससे आप मसले पूछें, ठीक है। अगर अब जिस तरह आपको मैं एक बात बहुत दूर निकल जाएगी, लेकिन छोटी सी एग्जांपल के तौर पे मैं कोट नहीं कर पाऊंगा इसको, लेकिन बात यह है कि आप अगर आपने टेक्नोलॉजी का मसला पूछना ना, तो उन लोगों से पूछे जिनका टेक्नोलॉजी के ऊपर अबूर है। अगर आप किसी मदरसे के आलिम से पूछेंगे ना कि भाई ये इस्लामिक बैंकिंग हराम है क्या हलाल, ये एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी, मैं इसको नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव और इस तरह से टॉपिक उसको नहीं पता, ठीक है। फिर आप उसको बताएंगे ना कि ये ऐसा वीडियो हो गया, तस्वीर हराम है, ठीक है, उन्होंने वो जो सुना हुआ है अपने बड़ों से उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हो, बिल्कुल 100% वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये डोमेन बहुत टेक्निकल है, बहुत पेचीदा है, इसमें ना आप कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। तो आप जिससे पूछ रहे हैं, अगर आप उस पर सेटिस्फाइड हैं तो बाकी कोई भी कुछ पैदा रहे, आपने टेंशन लेनी उस चीज की। उन्होंने बात की, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, हम उससे मतलब उनकी इज्जत अपनी जगह, वो एक आलिम है, एक स्कॉलर है, आई रिस्पेक्ट हिम, और ये बिल्कुल भी नहीं कि उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी आई है या कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन उनका नुक्ता नजर है, एक अपना नजरिया है उनका, वो हम उससे इख्तिलाफ नहीं। कुछ लोग हैं जो ऐसा कंटेंट कर रहे हैं जहां पे वो बात बिल्कुल ठीक भी हमें नजर आती है कि वो सही नहीं है। हाँ, तो आप ये देखो ना, अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, मैंने एक छोटी सी बात आपको, अब आपकी बात से ही बात निकली ना, मैंने कहा जी म्यूजिक यूज नहीं करना, एक तरह से मैंने आपको एक दावत दे दी, बिल्कुल आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात रह गई ना, तो अगर ये मैं करता ही ना, तो ये सोच भी ना आती कि यार ये भी हो सकता है, ये गलत है या नहीं, इस तरह की चीज ना। तो मैं उससे इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन मेरा जो जिससे मैंने मसला पूछा हुआ है ना, मैं उस पर सेटिस्फाइड हूँ। चलें, अच्छी बात है। बात ये है, बाकी आगे अल्लाह ताला जो है वो सबको जानता है, अल्लाह ताला ये सारी बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लेकिन ये इश्यूज पे डिस्कस करना भी आई थिंक जरूरी था, बिल्कुल जरूरी है, और मैंने बड़ा सोच समझ के सबसे मशवरा करके फतवा लेके फिर स्टार्ट किया था। चलें, गुड है। अच्छा, बहुत सीरियस डिस्कशन तो हमारी चल रही है, हम यहाँ पे थोड़ी झुकते, मुझे बिल्कुल नहीं आती, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक बिल्कुल नहीं है, मैं भी नहीं फैसलाबाद से। लेकिन आप अपनी वीडियोस का जो स्टार्ट करते हैं ना, वो मेरी निक्की फुप्पी दा ताया था, वो ये इंट्रो कैसे बनता है ये मुझे बताया। मॉडल से पढ़े हुए आप? नहीं, मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, वहां पे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इस बारे में? सरकारी स्कूल से जो भी पढ़ा होता है ना, वो उसके अंदर टैलेंट बहुत होता है। अच्छा, वो अलग बात है, वो सामने नहीं आता। तो ऐसे कौन से और हिडन टैलेंट है जो आपके अंदर है जो अभी तक बाहर नहीं आए? यार बहुत सारे हैं, कोई एक आधा हमें बताएं जरा। मैं कराटे बहुत अच्छे मारता हूँ। ये हिडन टैलेंट तो ना भाई, ये साथ वाले को जो है ना, ये हिडन टैलेंट है, ये सिर्फ उसको पता है जो साथ होता है। सबको नहीं पता होता, ये घर वालों को पता होता है सिर्फ आपके। सही है। उसके अलावा यार मुझे थोड़ी इसकी सेंस भी है, आप कह सकते हो कि परफ्यूम्स की, उसकी भी सेंस है। आई गेस आपने परफ्यूम का भी कुछ स्टार्ट किया है। मैं भेजूंगा आपने इधर रखना इधर। डन। मैंने तो सोचा था आज आप लेकर आएंगे कि मैं लगा के बैठूंगा। मैंने पूछा भी था कि वो बैग है कि नहीं, वो निकल गया, मैं कहा यार ले थोड़े निकलते हैं। सही। तो एक ये है, कुकिंग में कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, कुकिंग में कर लेता हूँ। उसके अलावा अच्छा, फूडी आप शुरू से ही थे? यार फूडी नहीं था मैं, मुझे देखो फूडी हम दो चीजें हैं, एक तो फूडी है तो उसको कहते हैं जो बहुत खाने वाला, या फूडी उसको कहते हैं जो खाने को समझता है, टेस्ट को समझता है। टेस्ट की समझ मुझे थी, ठीक है। मैं अपने ग्रुप के अंदर ना, मैं एक्सपर्ट एडवाइस मुझसे ली जाती थी कि भाई खाने कहाँ जाए,